Welcome to our YouTube channel. In earlier video number 1, we promised to you we will be back very soon with video 2. In earlier video, we have discussed in detail model standing orders, its applicability, and all related questions and answers we have clarified. And as we promised, we mentioned next video we will be back with certified standing orders. It's a full process and we will clarify all your doubts also. But ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव है, ये एम्प्लॉयर के लिए और एम्प्लॉयज के लिए भी है, इसीलिए पूरा वीडियो देखिए। ये वीडियो समझने के पहले आपको ये एक्ट का बाकी का वीडियो भी देखना जरूरी है, जैसे कि उसका स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी है, वर्कमैन कौन है, सुपरवाइजर कौन है, एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं, मैनेजर किसको बोलते हैं, ये सब समझना आपको जरूरी है। इसीलिए पहले के वीडियो भी आप देखिए, क्योंकि उसका वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आज के वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस, प्रैक्टिकल प्रोसेस, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स सब कुछ बताने वाले हैं। तो प्लीज फुल वीडियो वॉच कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपका कमेंट भी दे दो। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड इट्स अ फुल प्रोसेस अपडेटेड टिल 2024। आज का वीडियो प्रमाणित स्थायी आदेश के बारे में, वो पूरा गाइड हम आपको बताने वाले हैं। This process is under the इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। ये एक्ट सेंट्रल एक्ट है। इसके अंदर सेक्शन 2 में उसका एप्लीकेबिलिटी बताया है। वंस दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, एवरीबडी हैज टू फॉलो। सो दिस वी हैव क्लैरिफाइड इन आवर अर्लियर वीडियोस। इसीलिए आप रेफरेंस के लिए पहले वीडियो भी देखिए। सेक्शन 3 के अंदर एक बार अगर एस्टेब्लिशमेंट का एक्ट एप्लीकेबल होता है तो एस्टेब्लिशमेंट में सबमिट विद इन 6 months 5 copies of the proposed amendments to the model standing orders to the certifying officer for adoption of such certifying standing orders। इसका मतलब यह है कि एक्ट एप्लीकेबल होने के बाद आप 6 महीने के अंदर आपको जो भी अमेंडमेंट करना है वो अमेंडमेंट का पूरा ड्राफ्ट सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑफिसर को सबमिट करना पड़ता है। Does it mean it is compulsory to the establishment or employer to go for certified standing orders? इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। हम हमारे वीडियो के एंड में हमारे एक्सपर्ट पे कमेंट भी दिया है। 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारा। आउट ऑफ आवर रिच एक्सपीरियंस हम आपको जो भी गाइड करेंगे आपके डेफिनेटली फायदे का होगा। इसके बारे में ना आपको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर का सेंट्रल एक्ट देखना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एक्ट हैज एम्पावर्ड एवरी स्टेट टू इंट्रोड्यूस देयर ओन मॉडल स्टैंडिंग रूल्स एंड गिवन एन ऑप्शन टू गो फॉर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स और टू गो फॉर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इसके बारे में सेंट्रल एक्ट में प्रोविजन है। वो क्योंकि स्टेट वाइज ये सब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स डिफर होता है, अपने अपने रूल्स होते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 के अंदर द ड्राफ्ट ऑफ अमेंडमेंट शैल बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट गिविंग प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स ऑफ द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग नेम ऑफ ट्रेड यूनियन इफ एनी विच दे बिलोंग। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर को जब सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर के अमेंडमेंट के कॉपीज भेज देना पड़ता है, उस टाइम उस
एस्टेब्लिशमेंट में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके पूरा डिटेल देना पड़ता है नेम के साथ। अगर कोई यूनियन है तो उसका भी पूरा डिटेल देना पड़ता है, तभी ये प्रोसेस शुरू होता है। ऑन रिसीट ऑफ सच ड्राफ्ट द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड कॉपी टू द ट्रेड यूनियन। अभी इसका प्रोसेस शुरू होता है। जैसे भी ये सर्टिफाइंग ऑफिसर कॉपीज लेता है 5 कॉपीज, तो एक कॉपी उसका यूनियन को दे देता है अगर यूनियन है, अगर यूनियन नहीं है, और टू द वर्कमैन विथ ए नोटिस इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस इफ एनी और अमेंडमेंट्स इफ एनी फ्रॉम द वर्कमैन विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ दिस नोटिस। सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है वो कॉपीज वर्कमैन या तो यूनियन को देता है, विथ नोटिस भी देता है उनको, और इसके बारे में उनका जो भी कहना है वो 15 दिन के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को रिटर्न में देना पड़ता है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग गिवन टू डिस्कस एंड मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग। इस तरीके से सर्टिफाइंग ऑफिसर वर्कमैन या तो उनके यूनियन को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उनका कहना क्या है, उनका कोई ऑब्जेक्शन है क्या, उनका कोई सजेशन है क्या। द वर्कमैन और टू द ट्रेड यूनियन और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन, ये सब लोग अपना जो भी कहना है ये सर्टिफाइंग ऑफिसर को दे सकते हैं 15 दिन के अंदर। द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल आफ्टर कंसिडरिंग लेजिटिमेट सजेशंस इफ एनी मेकिंग एनी मॉडिफिकेशंस। जैसे भी ये सब सजेशन या तो ऑब्जेक्शन जो भी आता है वो सब डिस्कस करके रिजॉल्व करके इशू विद इन 7 days सर्टिफाइंग ड्राफ्ट अमेंडमेंट and send copies of the model standing orders along with copies of certified amendments authenticated by him in prescribed manner to the following parties with an appeal to the employer and to the trade union or representatives of the workmen। इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्शंस है सब डिस्कशन के बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर एक ड्राफ्ट बनाता है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स का भी एक स्टैंडर्ड होता ही है, और सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी है उसका ड्राफ्ट दोनों भी कॉपीज वो वर्कर या तो उनके रिप्रेजेंटेटिव या तो उनकी यूनियन को भेज देता है। इसमें ये सब होता है। अभी इसके आगे का प्रोसेस क्या है? अपील। अगर ये सब फाइनल किया है उसके बारे में अगर किसी को ऑब्जेक्शन या तो कुछ अपील करना है तो ये प्रोसेस है। एनी एम्प्लॉयर एंड और द ट्रेड यूनियन और वर्कमैन representatives of workmen aggrieved by the order of the certifying officer, then within 30 days they can appeal to appellate authority whose decision is final and binding. Appellate authority shall by order in writing confirm the amendments if any to the certifying officer. Appellate authority जो होता है वो certifying officer के सीनियर होते हैं। उनके पास आपको 30 दिन के अंदर अगर कुछ आपको ऑब्जेक्शन या तो डाउट है या तो प्रॉब्लम लगता है वो सब रिटर्न में 30 दिन के अंदर अपीलिंग अथॉरिटीज को सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद वो भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं डिस्कशन करने का। उसके बाद अगर वो कोई भी ऑर्डर देते हैं तो आपको दोनों पार्टीज को बाइंडिंग रहता है, बंधन कारक रहता है, और वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये कॉपीज दे देते हैं। द appellate authority shall within 7 days of its order send copies to the certifying officer। जैसे भी appellate authority का डिसीजन फाइनल होता है तो विद इन 7 days वो जो भी फाइनल उनको लगता है वो सर्टिफाइंग जो ड्राफ्ट है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देते हैं। और and to the employer and to the trade union or representative of the workmen along with copies of the model standing orders together with the amendments as certified by the appellate authority in the prescribed manner। तो ये 7 दिन के अंदर appellate authority
उनका फाइनल कॉपीज अलॉन्ग विद मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाइंग ऑफिसर को भेज देते हैं, वर्कमैन को भेज देते हैं, या तो देयर रिप्रेजेंटेटिव या तो उनके ट्रेड यूनियन को भेज देते हैं। ये सब प्रोसेस है और इसी तरीके से ये सब फाइनल बन जाता है। लेकिन अभी ये जरूरी है क्या, इसके फायदे क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे बात करने हैं। हमने तो आपको अभी सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर का प्रोसेस बता दिया है, लेकिन उसको भी कुछ गाइडलाइंस होते हैं। सेक्शन 12A सब सेक्शन 2 के अंदर महाराष्ट्र एंड गुजरात एम्प्लॉयर्स कैन फॉलो द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑन ऑनगोइंग बेसिस, परमानेंट बेसिस एज रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट नॉट मेड इट कंपल्सरी। ये देखो स्टेट रूल्स के बारे में ये अथॉरिटी होता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स करना ही है। एम्प्लॉयर्स कैन फॉलो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स विच आर इक्वली स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेफगार्ड द एम्प्लॉयर्स इंटरेस्ट। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया है एंड इट कवर्स ऑल द एरियाज एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर और द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर भी आप फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑथराइज्ड है महाराष्ट्र और गुजरात में। While certifying the standing orders, certifying officer has to consider the model standing orders as base and process for amendment. आप कुछ भी बताएंगे मॉडिफिकेशन के लिए तो ये होगा नहीं, उसके लिए मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो भी है उसी बेसिस पर सर्टिफाइंग ऑफिसर को सर्टिफाई करना पड़ता है। इट मीन्स द एम्प्लॉयर कैनॉट पुट एनीथिंग इन द सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ इट्स चॉइस। It is binding on the certifying officer that if any amendment is more beneficiary to the workmen than the model standing orders, then only officer can make an amendment. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें एक मौका सबको है। अगर वो अमेंडमेंट ज्यादा बेनिफिशियरी है कंपैरेटिव टू मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स तो वो सर्टिफाइंग ऑफिसर कंसिडर कर सकता है। ये पॉजिटिव है। After 6 months' time, either party can initiate the amendment in certifying standing orders. It means certifying standing orders are not permanent. अगर सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक बार सर्टिफाई होकर डिस्प्ले होता है और इम्प्लीमेंट होता है, उसके 6 मंथ के बाद अगर किसी को लगता है एम्प्लॉयर या तो वर्कमैन का ग्रुप ऑफ वर्कमैन और तो यूनियन, दे कैन री इनिशिएट amendment in the certifying standing orders. Overall process of certifying standing orders involve all workmen or their union and gives an opportunity for them to come together, discuss and unite. Certifying standing order अगर आप प्रोसेस करने के लिए जाते हैं तो इससे आप ऑल वर्कमैन या तो ग्रुप ऑफ वर्कमैन या तो उनको यूनियन फॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। In such case, external groups get an opportunity and confuse the matter, forces workmen to think that the employer is unnecessarily trying to make misuse of such complicated legal matters with some unfair interest. यही होता है नॉर्मली। अगर एक्सटर्नल यूनियन इन्वॉल्व होता है तो उनका प्रेजेंस, उनका इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए they always try to confuse or create some misunderstanding within the workmen. Such confused group discussion of workmen may invite entry of militant external unions. और ऐसे सिचुएशन में वर्कर अगर इनसिक्योर फील करते हैं तो वो एक्सटर्नल यूनियन को इनवाइट कर सकते हैं वो यूनिट के अंदर। One such external union enters in the establishment, then it's difficult for the organization in every aspect to coordinate with their own workmen in day-to-day matters, as workmen always look support from their external unions.
और फिर ऐसी सिचुएशन में एक बार यूनियन आ गया तो वर्कर को ऐसा लगता है कि दे हैव टू सीक द सपोर्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल यूनियन और देन इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली। ओवरऑल क्या है हमारा ये कहना है, ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑफिस ऑर्डर्स गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वर्कमैन टू यूनाइट, फोर्स टू फॉर्म इंटरनल या तो एक्सटर्नल यूनियन and this way management loses its control over their own workmen and invites unrest on permanent basis। ये हमारा ओवरऑल कमिटी का एक ऑब्जर्वेशन है। आउट ऑफ आवर लॉन्ग एक्सपीरियंस वी हैव बाय एंड लार्ज एक्सपीरियंस दिस। सो हमारा रिकमेंडेशंस क्या है एक्सपर्ट कमिटी का? इन व्यू ऑफ ऑल द अबव प्रोसेस, it is our experience that in such cases workmen get always together against the employer and feels insecure, and hence they get affiliated to the external unions, and once external unions enters inside the premises they always try to keep their existence and importance in the organization। ये होता ही है। आप जिसने सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर का उपयोग करना चाहा है वो देखिए, उनसे बात कीजिए, ये होता है, हुआ है। हेंस आवर एक्सपर्ट टीम नेवर रिकमेंड्स एनी एम्प्लॉयर टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर्स, क्योंकि ये हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली इसका रिजल्ट अलग ही निकलता है। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए आप इसमें इनिशिएटिव लेने के पहले 10 बार सोचो और फिर एक्शन ले लो, क्योंकि एक बार आप एक्शन लेते हैं तो यू कैन नॉट गो बैक। इसी तरीके से हम आपके साथ फिर और नया वीडियो लेके जल्दी ही आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आपका कमेंट भी लिख के भेज दो। Till then, goodbye.